गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिस्कल ड्रैग की, फिर हम बात करेंगे फिस्कल न्यूट्रलिटी, देन पंप प्राइमिंग, ट्विन डेफिसिट, ऑफ बजट फाइनेंसिंग, सॉवरन डेट क्राइसिस एंड द फिस्कल स्टिमुलस। तो वन बाय वन हम इन सभी डेफिनेशंस को ढंग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिस्कल ड्रैग। देखिए फिस्कल ड्रैग में क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी होती है, हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। लेकिन स्लो डाउन होने का कारण क्या है? स्लो डाउन होने का कारण है लैक ऑफ स्पेंडिंग। लोग जो हैं वो अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? लोग क्यों अपना पैसा खर्च नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी जो इनकम होती है उसके ऊपर सरकार के द्वारा हैवी टैक्सेशन लगाना शुरू कर दिया जाता है। और जब सरकार हैवी टैक्स लगाती है तो यानी कि लोगों के हाथों में पैसा नहीं बचता, और जब लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा तो लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, और जब लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो गिर जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है वो प्रभावित होगा। तो इस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फिस्कल ड्रैग। उसके बाद हमारे पास आता है फिस्कल न्यूट्रलिटी। फिस्कल न्यूट्रलिटी में क्या होता है? मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, कई सारी टैक्स पॉलिसीज़ लेके आती है। गवर्नमेंट कुछ भी करे लेकिन इसका इफेक्ट हमें अर्थव्यवस्था पे देखने को नहीं मिलना चाहिए। यानी कि सरकार ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि एक सेक्टर को फ़ायदा मिले और एक सेक्टर को नुकसान पहुंचे। तो यानी कि फिस्कल न्यूट्रलिटी होना चाहिए। अब इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। It refers to a situation where neither the government's public expenditure nor the tax policy affects the demand in an economy. गवर्नमेंट डज नॉट यूज़ टैक्स इंसेंटिव्स टू encourage और डिस्करेज द बिहेवियर। यानी कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी टैक्स इंसेंटिव्स ना लेके आए जिसकी वजह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे कुछ प्रभाव पड़ता हो। यानी कि फिस्कल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए अर्थव्यवस्था पे। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से या टैक्स पॉलिसी की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा हो गया फिस्कल न्यूट्रलिटी। उसके बाद हमारे पास आता है पंप प्राइमिंग। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें लगता है कि हमारी कंट्री में रिसेशनरी पीरियड आ गया है, यानी कि इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन हो रही है, बेरोजगारी हमें देखने को मिल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सरकार एक्टिव हो जाती है। सरकार क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करती है। लोगों की जो इनकम होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हो गया, टैक्स रिडक्शन हो गया, टैक्स को कम कर देती है। जब टैक्स को कम कर देगी सरकार तो लोगों के पास पैसा आएगा, फिर लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी होगी वो ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पंप प्राइमिंग। उसके बाद हमारे पास आता है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट में दो चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हमारा आता है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा हमारा आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। देखिए फिस्कल डेफिसिट में हमारी जो स्पेंडिंग होती है, यानी कि जो पैसा हम खर्च करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं, जितनी की हमारी आमदनी नहीं है, जितना हम पैसा रिसीव नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को हम कह देते हैं फिस्कल डेफिसिट। यानी कि सरकार का खर्चा ज़्यादा है लेकिन सरकार की जो इनकम है वो बहुत कम है। दूसरा हमारे पास आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है कि सरकार जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट जो है, हमारा जो भारत है, वो यूएसए से बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहा है, बहुत ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही कम है। तो जब एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखने लगेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कह देते हैं ट्विन डेफिसिट, जहाँ पे सरकार दोनों तरफ से मार खाती है, फिस्कल डेफिसिट में भी और करंट अकाउंट डेफिसिट में भी। उसके बाद हमारे पास आता है ऑफ बजट फाइनेंसिंग। ऑफ बजट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि सरकार पैसा उठाती है, सरकार पैसा बोरो करती है, लेकिन उस पैसे को सरकार बजट में मेंशन नहीं करती है। इसमें सरकार क्या करती है? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को स्टैब्लिश करती है। मान लीजिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज़ हैं, पीएसयूज़ के थ्रू सरकार पैसा उठाएगी, बोरो करेगी और उस पैसे को मेंशन नहीं करेगी बजट में, वो बाहर से ही पैसे का इस्तेमाल सरकार कर लेगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑफ बजट फाइनेंसिंग। ऑफ बजट फाइनेंसिंग रेफर्स टू एक्सपेंडिचर दैट्स नॉट फंडेड थ्रू द बजट। उसके बाद हमारे पास आता है सॉवरेन डेट क्राइसिस। इसमें आप पाकिस्तान का बेस्ट एग्जांपल रख सकते हैं, आप इसमें श्रीलंका का बेस्ट एग्जांपल रख सकते हैं। ये दो कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने फ़ौरन से ज़्यादा पैसा ले लिया है, लेकिन अब वो उस पैसे को वापस नहीं कर पा रही हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सॉवरेन डेट क्राइसिस। A sovereign debt crisis is generally defined as economic and financial problem caused by perceived inability of a country
टू पे इट्स पब्लिक डेट, जो भी सरकार ने पैसा उठाया है सरकार उस पैसे को वापस नहीं कर पा रही है, दैट इज़ ए सोवरेन डेट क्राइसिस। इसके बाद हमारे पास आता है फिस्कल स्टिमुलस। इसमें क्या होता है कि जो टैक्स है उसे हम कम कर देते हैं और पब्लिक स्पेंडिंग यानी कि लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं। ये सेम प्रोसेस है, इसमें भी हम इकोनॉमी को बूम करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस का इस्तेमाल करते हैं। एन इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग और ए रिडक्शन इन द लेवल ऑफ टैक्सेशन। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे हमने फिस्कल ड्रैग, फिस्कल न्यूट्रलिटी, पम्प प्राइमिंग, ट्विन डेफिसिट, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। आई होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।